अंबिकापुर में नगर निगम चुनाव को लेकर अब कुछ महीने शेष हैं। वहीं इस कार्यकाल का आज अंतिम सामान्य सभा की बैठक सरगुजा सदन में संपन्न हुआ, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच 16 बिंदुओं पर औपचारिक चर्चा की गई। नगर निगम चुनाव को लेकर अब कुछ महीने शेष बचे हैं, जिसे देखते हुए आज सामान्य सभा की औपचारिक बैठक संपन्न की गई, जहां 16 बिंदुओं को लेकर सदन में चर्चा की गई। बैठक की आज खास बात ये भी रही कि बैठक के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिनसे सदन के सदस्यों ने सीधा सवाल करते हुए जनता को हो रही असुविधा पर बात हुई। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया था, लेकिन विभाग से कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहा, जिसको लेकर सदन के सभी सदस्य काफी नाराज हुए और उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया है और इस प्रस्ताव को संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजने की बात की गई है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक और निगम में नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज ने कहा कि बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर बातें की गई। साथ ही सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे प्रदेश स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। विशेष आग्रह था सभी पार्षद और सभापति जी का कि इस समान सभा की बैठक में आइए और थोड़ा सा सदन से आप निकल के विधायक बने हैं और गर्व का बात है, इसलिए हम सब चाहते हैं कि आपके साथ इस सदन में बैठें। तो पहले भी कार्यक्रम उन्होंने रखा था, लेकिन विधानसभा के चलते नहीं आ पाए थे, तो आज उस नाते इस बैठक में भी आना पड़ा है और निगम की ओर से, सारे पार्षदों की ओर से एक सम्मान का भी उन्होंने सम्मानित किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं। और साथ ही चूँकि आ गया था तो मैंने भी सदन की कार्रवाई में कुछ देर बैठना उचित समझा। तो ये मुझे लगता है अंतिम सदन है सामान्य सभा का, और उसके बाद आचार संहिता लगेगी, तो इसलिए भी आना हुआ था। और जो चर्चाएं हो रही है, अभी और चर्चाएं बचेंगी, विभाग की चर्चाएं हो रही है, जिसके बारे में छोटी छोटी समस्याएं हैं, सब लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। मुझे अपनी ओर से भी सुझाव आया है, कुछ विशेष रूप से जो पुलिस विभाग का जो सीसी कैमरे लगाने का है, वो पार्षद निधि में उसके प्रावधान नहीं है, तो मैं प्रयास करूंगा यहाँ से यदि प्रस्ताव जाता है तो उसके लिए अलग से जो पार्षद निधि, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अपराधों को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, तो उसकी स्वीकृति मिलेगी तो पार्षद निधि से भी पूरे शहर में अच्छा सीसी कैमरे का लगेंगे, तो जिससे अपराधियों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। और भी और चीज़ें हैं, विभाग वाइज जानकारी हो रही थी। महिला बाल विकास का विद्युत विभाग के संबंध में चर्चा हुई, जो मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना में 5-5.5 करोड़ रुपए का जो प्रावधान विभाग के पास रहता है, तो पार्षदों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं कि और क्या किया जा सकता है उस पर, जहाँ ज़रूरत है एक्सटेंशन का, ट्रांसफार्मर बदलने का, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो आज कुल मिला के औपचारिक बैठक ही रही सदन की, और अंतिम बैठक मुझे लगता है इसलिए सब सौहार्दपूर्ण बैठक में ही सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। मैंने भी शुभकामनाएँ दी है कि सब अगला चुनाव निगम का होगा, फिर से सदन में अपने अपने परफॉर्मेंस के अनुसार आएँ, सबको मेरी ओर से उनको शुभकामनाएँ हैं। तो यही हाँ, राशन के लिए निश्चित रूप से विषय आते हैं। मैंने भी पूछा था विभाग फूड ऑफिस से कि जो आवंटन वो जारी करते हैं हर महीने का, तो जो बचत का आवंटन दिखता है, कहीं 500 क्विंटल, कहीं 200 क्विंटल बचत दिख रहा है, तो वो बचत जो क्विंटल उनके पास दिखता है वो उतना राशन काट के उनको भेजना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद पूरे के पूरे आवंटन भेज रहे हैं। इसका मतलब जो दुकानदार अफरा तफरी कर रहे हैं, उसको एक प्रकार से उसको रोकने, ढकने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। तो ये चर्चा में बात आई है कि अगला भी आवंटन जारी हो तो जितना उनके पास बचत दिखता है पहले उसका सत्यापन हो। अभी दिख ये रहा है कि आवंटन बचत दिखता है, लेकिन दुकान में वो बचत रहता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पूरा के पूरा राशन चला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उतना जो बचत दिख रहा है उतने के घोटाले हुए हैं, तो उस पर भी जांच करने की ज़रूरत है। और आवंटन जो है वो जितना दिखता है उसको रोक के भेजें, ताकि जितने ज़रूरतमंद के लोगों के उन्हीं को मिले, और यदि आवंटन ज़्यादा जा रहे हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से वो जानकारी में आई है, जो जानकारी दिए हैं कि जनपदों को और नगर निगम को भी इनका जो राशन कार्ड बनाने के लिए जो इनका कोड होता है वो जारी किया हुआ है, उस अनुरूप में निगम में बन रहे हैं। और चर्चा में आया था कि राशि भी ली जा रही है और ऐसे बन भी जा रहे हैं जो पार्षदों को पता नहीं है।
तो उसकी भी संज्ञान लिए हैं सभापति जी, उसकी भी जांच करेंगे। यदि गड़बड़ी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। हमर क्लिनिक को लेकर के भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि डॉक्टरों की और दवाई की कमी, इस पर क्या? हाँ, निश्चित रूप से जो दवाइयों का बात है और हमर क्लिनिक चलाने का विषय है, कई जगह डॉक्टर्स नहीं है और मैंने इसलिए सेटअप के बारे में पूछा था कि डॉक्टर सेटअप में एक हमर क्लिनिक में कितना सेटअप होना चाहिए। उन्होंने कहा डॉक्टरों का सेटअप है, एनएम का सेटअप है, एएनएम का सेटअप है, लेकिन देखने को मिल रहा है कई जगह डॉक्टर ही नहीं है। बॉन्ड डॉक्टरों को पोस्टेड किया गया था, बॉन्ड पीरियड ख़त्म हो गया, वो चले गए हैं। तो उसके उन्होंने कहा है विभाग ने कि उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, फिर से बॉन्ड डॉक्टरों की भर्ती होगी जो MBBS कर लिए हैं, तो उनको उनके द्वारा इनको फुलफिल किया जाएगा। इधर अंबिकापुर नगर निगम के महापौर अजय तिर्की ने बताया कि सामान्य सभा की बैठक में सभी विभाग के लोगों को बुलाया गया था, जहां आम जनता के लाभ को देखते हुए सार्थक चर्चा की गई। वहीं विद्युत व्यवस्था, शहर में पुलिसिंग व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई और जनता को हो रही परेशानी से राहत कैसे मिल पाए, इसको लेकर सार्थक चर्चा की गई है। आज सामान्य सभा की बैठक में मुख्य रूप से तो आज हमने सारे यहाँ के जो एजेंसी मुख्य विभाग है उनको हम लोगों ने बुलाया था। इसके पहले भी हमने जैसे NH, PWD, खाद्य, हेल्थ जो मेन धड़ा है सभी को हमने बुलाया था। विद्युत विभाग, पुलिस, एडिशनल SP साहब भी आए थे। बहुत अच्छे से चर्चा हुई जो वाकई में आम जनता को एक लाभ मिले, परेशानियां दूर हों इन सब चीज़ों के लिए। जैसे NH वाले थे तो लोग नहीं आए, तो हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम है, विद्युत के कारण हमारे पानी सप्लाई भी ब्रेक होता है और शहर में भी दिक्कत होता है। पुलिसिंग में जो किनारे किनारे सर्चिंग नहीं हो रहा, उसके कारण नशे की लत लोगों में ज़्यादा हो रही है और अपराध भी बढ़ रहा है। कैमरे लगाने की बात, ये बहुत अच्छे से डिस्कशन। महिला बाल विकास में क्या क्या योजना है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो कि शहर के लिए लाभप्रद है। और सब्जेक्ट में आज मुख्य रूप से आज हम लोग 6 करोड़ जो शासन के द्वारा मिला उसके प्रस्तावों को पास करेंगे। MIC में जो वित्तीय स्वीकृति हम लोगों ने हापर टिपर के लिए, बड़े क्षमता के पंप जो तत्कालों में लगना है उसके लिए, मशीन जो सक्शन कम जेट मशीन है उसके लिए, इन सब चीज़ों को हम कर रहे हैं। दूसरा प्रस्ताव भी आया है कि जो हमारे गीला कचरा है उसे CNG गैस जो बनना है, बनाने के लिए एक प्रपोजल आया है, उसको भी हम पास करेंगे। शूटिंग रेंज के लिए संघ के द्वारा है कि हम तैयार कर देते हैं और निगम को जो भी देना, जेन्युइन जो किराया देना है वो हम देंगे, लेकिन तैयार करके, ताकि हमारे बच्चे जो युवा वर्ग उस ओर आकर्षित हैं और उसमें नेशनल लेवल तक भी गए हैं, ऐसे बच्चों को उससे सहयोग मिलेगा। तो और जल सप्लाई के लिए बहुत अच्छे से आज हम लोगों ने चर्चा किया है। रोड में जो अभी बरसात के बाद में खराबी हुई है उसके लिए भी चर्चा किया है। माननीय विधायक जी भी आज मौजूद हैं, जो कि हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उनके द्वारा भी कई चीज़ों को हम शासन को भेजेंगे ऐसे प्रस्ताव करके, कि ताकि शहर के लिए हम अच्छे से अच्छे काम कर सकें।